हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन और जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि लिंक्डइन के अंदर हम किस तरीके से लीड जनरेशन कर सकते हैं, लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। और आज जैसा कि आप सभी को पता है कि डे 18 है, तो डे 18 के अंदर हम जानेंगे कि लिंक्डइन के थ्रू हम लीड को कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। बट आप ये देखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्यादातर जो भी लोग मिलेंगे वो प्रोफेशनल मिलेंगे। सो आपको यहाँ पर डायरेक्ट इनफॉर्मल वे में आपको टॉक नहीं करना, डिस्कशन नहीं करना, किसी से कनेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले यहाँ पर डालना है लिंक्डइन। तो जैसे ही आप यहाँ पर लिंक्डइन डालेंगे तो आपको मैं जस्ट स्टार्टिंग से बताता हूँ कि लिंक्डइन अकाउंट में साइन अप कैसे किया जाता है और किस तरीके से। मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना अकाउंट बना सकते हो और किस तरीके से आपको लोगों से कनेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं ज्वाइन नाउ के साथ। तो जैसे ही आप यहाँ पर ज्वाइन नाउ करते हैं तो यहाँ पर अगेन आपको एक ऑप्शन मिलता है कि ज्वाइन विद गूगल। मतलब अगर आपने ऑलरेडी अपना जीमेल आईडी बनाया हुआ है तो यहाँ पर ज्वाइन विद गूगल करेंगे तो आपका जीमेल, आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो जीमेल से ही कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको जीमेल से ही कनेक्ट करके दिखाता हूं। मैंने अपना मेल आईडी बनाया था जो कि आप लोगों को आपके सपोर्ट के लिए है, rahuljain.inshorter@gmail.com। फ्रेंड्स, मैं इसको अभी गूगल के साथ टाई अप करके, मतलब कि गूगल के थ्रू साइन अप कर रहा हूं, राइट। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे तो अभी ये साइन अप हो जाएगा जस्ट 1 सेकंड के अंदर। तो ये साइन अप हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर वो बोल रहा है कि आप अपना एक पासवर्ड डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर कोई भी पासवर्ड चूज कर लेता हूं जो मुझे फर्दर याद रहे। तो मैंने पासवर्ड अपना डाल दिया, ठीक है। एंड एग्री एंड ज्वाइन पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर आपको बोल रहा है सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है जो आपने अपनी मेल आईडी डाली है, ठीक है, वहां पर आपको एक वेरिफिकेशन जाएगा। तो जस्ट वेट, टच द करेक्ट वे अप। ओके, सो एक और कह रहा है कि आपको जो अप की तरफ है वो नॉट राइट, नेक्स्ट टाइम ट्राई अगेन। ओके ओके, डन। Five, three, eight, one, one, four, one. तो ये इस तरीके से वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। मेरे को वहां से क्लियर नहीं हो पा रहा था, समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने दूसरे तरीके से इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। दिल्ली के अंदर हम इसको सेव लोकेशन, प्लीज ट्राई अगेन, न्यू दिल्ली कर देते हैं। मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल तो मैंने डाल दिया, आई एम अ को फाउंडर, को ऑनर, को फाउंडर, ठीक है। या फिर आप डाल सकते हो ओनर, ठीक है। तो जो भी आपका डेजिग्नेशन है, जो भी आपका प्रोफाइल है, आप वो डाल सकते हैं। जैसे आप ऑलरेडी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर हैं, ठीक है, आप अपने खुद के बिजनेस में हो, खुद के ओनरशिप में हो, तो आप डाल सकते हो कि भाई मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूं, आप ओनर हैं अपने बिजनेस के, राइट। तो आप फुल टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसर है, आप क्या चीज कर रहे हैं आपको वो डालना है। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो पार्ट टाइम डालिएगा, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो फुल टाइम डालिएगा। अदरवाइज आप जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर है तो आप यहाँ पर डालिएगा आई कैन सजेस्ट यू सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछेगा कि विच इंडस्ट्री आर यू इन, तो यहाँ पर मैंने इंश्योरेंस सेलेक्ट कर दिया। तो आपको यहाँ पर जस्ट कंटिन्यू क्लिक करना है। इसके बाद आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, नॉट नाउ, हम कोई जॉब के लिए यहाँ पर सर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या आपको अपने ईमेल आईडी के साथ जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास सेव है, क्या उसको सिंक्रोनाइज करना है जिससे कि आपके कॉन्टैक्ट
आपका लिंक्डइन के साथ कनेक्ट हो जाए। बट आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। बट अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। तो जो भी फोन आपके जीमेल आईडी में फोन नंबर्स होंगे, जो भी कॉन्टेक्ट्स आपके पास होंगे, वो कॉन्टेक्ट्स आपको सिंक्रोनाइज होके लिंक्डइन में भी दिखने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं, ठीक है। बट आप लोग इसको स्किप ना करें, आप इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी ये पूछ रहा है कि क्या आप इसमें बताइए कि कुछ लोगों को आप यहाँ पर ऐसे हैं जो जिनको आप जानते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ लोगों के जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि वो प्रोफाइल में होंगे कि नहीं होंगे। बट आप यहाँ पर नहीं तो मैं आपको कोई भी 1-2 पर्सन कनेक्ट करने के लिए आपको दिखा देता हूँ। तो आप किसी पर्सन को 1-2 पर्सन को आप कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको अगर नहीं समझ आ रहा कि इसमें से किस फ्रेंड को चूज करें तो आप यहाँ पर जस्ट स्किप भी कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि स्किप करना ही एक बेटर वे है। तो यहाँ पर मैं नंबर डाल रहा हूँ जो हमारा ऑफिस का नंबर है, ठीक है। टेक्स्ट मी द लिंक। बट आप अगर फिलहाल अभी मैं इसको नहीं करना चाहता, आप यहाँ पर लिंक भेजेंगे तो आपके मोबाइल पे एक लिंक आएगा, वहां से आपका जो है आपका वेरिफिकेशन डन हो जाएगा, राइट। तो अभी मैंने इसको प्रोसेस कर दिया फर्दर कि जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं, सिखा पाऊं कि किस तरीके से लिंक्डइन प्रोफाइल बन जाती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। पूरे प्रोसेस में देखो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर हमने ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखो, आपने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को कंप्लीटली बना लिया। बट मेन चीज क्या है आप वो समझते हैं। तो जैसे ही आप लिंक्डइन प्रोफाइल को बना लेते हो तो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखता है आपको, जहां पर व्यू प्रोफाइल है, जहां पर आपको ऑप्शन है ड्रॉप डाउन का, तो वहां पर आपको व्यू प्रोफाइल के ऊपर जाना है, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, आपको अपनी प्रोफाइल को सबसे पहले बेटर बनाना है, जिससे कि जिस लोगों से आप कनेक्ट करो या जो लोग आपके साथ कनेक्ट करें आपके बारे में जान पाए, आपकी चीजों को समझ पाए कि जो चीजें आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास है या जिस चीज के लिए आप लिंक्डइन पर आए हो, तो उसका पर्पस उसको समझ आ जाए, राइट। तो अभी क्या है, मैं इसी अपनी प्रोफाइल पे जाता हूं और प्रोफाइल पे जाने के बाद आप यहां पर देखिए तो यहां पर आपको सबसे पहले आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन दिख जाएगी, ठीक है। उसके साथ में आप अपना मेल आईडी, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में फेसबुक पे भी बताया, आपको मैंने इंस्टाग्राम पर भी बताया, इसी तरीके से यहाँ पर लिंक्डइन के अंदर भी यही होता है कि अगर आप अपने प्रोफाइल के ऊपर या अपने यूआरएल को चेंज करना चाहते हो बट वो कर सकते हो। बट इनिशियली अगर मैं बोलूं तो इनिशियली लिंक्डइन आपको वो चीज के लिए अप्रूवल आई थिंक नहीं देता। आपको थोड़ा टाइम या थोड़े कनेक्शंस बनाने होते हैं, उसके बाद अपना कस्टमाइज प्रोफाइल बना सकते हो, राइट। बाकी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हम इसको कस्टमाइज प्रोफाइल बना पाएंगे। हाँ, यस, हम बना सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस लिंक पर क्लिक किया तो आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो इस लिंक पर जैसे ही मैंने क्लिक किया आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहां से आप देखिए आप अपनी जो प्रोफाइल है, अपना जो नेम है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको कस्टमाइज प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने डाल दिया राहुल जैन इन शॉर्टर, तो अब ये मेरा कस्टमाइज प्रोफाइल हो गया कि linkedin.com/in/राहुल जैन __ शॉर्टर, ठीक है। सो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा यहाँ पर देख गया कि मैं अपना यूआरएल बना पा रहा हूँ, अपना यूआरएल को क्रिएट कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो अब कोई भी पर्सन को मैं ये यूआरएल दूंगा तो डायरेक्टली मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो देखिए मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई डायरेक्टली, मैंने जैसे लिंक पर क्लिक किया, राइट। तो यहां से आपको इस यूआरएल के थ्रू अपने लोगों को कनेक्ट कर सकते हो, अपने लोगों को अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर कर सकते हो लिंक्डइन का, राइट। इसके बाद आपको यहां पर अपना फोन नंबर डालना होता है, ठीक है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आप वेबसाइट का नंबर भी वेबसाइट भी डाल सकते हो, यूआरएल भी डाल सकते हो। आपकी कंपनी की वेबसाइट है, पर्सनल वेबसाइट है, आपका पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पर जिस तरीके की आपकी वेबसाइट है वो चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। बट अगर मान लीजिए जैसे आप अपनी वेबसाइट अपने नाम से या कुछ इस तरीके से बना रहे हो इंश्योरेंस रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा आप कंपनी प्रोफाइल ना डाल के यहाँ पर या तो पर्सनल प्रोफाइल डालिएगा या फिर आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो प्रोफाइल डालना है, राइट। इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप देखें कि आप अपना फोन नंबर डाल सकते हैं, आपका ऑफिस का है, होम का है या फिर मोबाइल नंबर है, आप ये ऑप्शन चूज कीजिएगा। इसके बाद आपका एड्रेस, अब एड्रेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एड्रेस डालना है नहीं डालना, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है।
इसके बाद आपको यहाँ पर बर्थडे का आपको डेट डालना है, मंथ डालना है और आपको ये सारी सेटिंग्स को सेव कर देना है। तो ये मैंने आपको बताया जो कि बेसिक कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, जो कि आपको कहां पर जाना है, आपको प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पर अपडेट करना है। क्योंकि देखो जब भी किसी पर्सन को आप अपनी प्रोफाइल के साथ कनेक्शन करना चाहोगे, लोगों को कनेक्ट करना चाहोगे, लोगों को एक तरीके से मैं बोलूंगा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहोगे, तो यहाँ पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट जो होती है वो कॉर्पोरेट लेवल पे होती है, एक प्रोफेशनल लेवल पे होती है। तो यहाँ पर आप जिसको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे तो उसके कुछ तरीके होते हैं, उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, वो मैं आपसे बात करूंगा किस तरीके से आप फ्रेंड रिक्वेस्ट या किसी से कनेक्शंस बना सकते हो, राइट। तो आपने यहाँ पर कॉन्टेक्ट इन्फो पे अपनी चीजें अपडेट कर ली। इसके बाद आप यहाँ देखिए कि आप फाइंडिंग अ जॉब और ये सब चीजें आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, बट ये चीज नहीं करनी। आप यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर देखिए ऐड प्रोफाइल सेक्शन, आपको अपनी प्रोफाइल के अब चीजों को अपडेट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना है, उसके बाद अबाउट, उसके बाद फीचर्स, बैकग्राउंड, स्किल्स, अकॉम्प्लिशमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन, सपोर्टेड लैंग्वेज। मतलब कि ये सारी चीजें अगर आप अपडेट कर देते हो तो आपको लिंक्डइन मतलब कि स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है कि जैसे आप ये सारी चीजें अपडेट कर देते हो तो आपको ये चीजें, आपकी जो प्रोफाइल है वो पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगी, राइट। अब अगर मान लीजिए आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाती है, सब कुछ डन हो जाता है, तो आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि ये पीडीएफ में भी आप अपनी प्रोफाइल को सेव कर सकते हैं और आपकी प्रोफाइल देखो कितनी अमेजिंग तरीके से, कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिखने वाली है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं डाली है तो आपको अभी नॉर्मल तरीके से दिख रही होगी, बट अगर आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर देते हो तो ये आपको रिज्यूमे के फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखने वाली है आपकी अपनी प्रोफाइल, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी सारी चीजों को अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद अब आपको क्या करना होता है मैं आपको बताता हूं। अब देखो आपने किसी पर्सन को अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी, किसी को कनेक्ट नहीं किया, किसी के साथ कनेक्शन नहीं बनाया, ठीक है। तो लिंक्डइन जो प्रोफाइल है इट इज टोटली प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल लोगों के लिए। बट आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लिंक्डइन के थ्रू कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, तो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आप किस तरीके से लोगों को सर्च करोगे, किस तरीके से उनको कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से आपको अपनी सर्विसेज, अपने जो बेनिफिट्स हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों से बात करनी है, राइट। तो अभी मैं बात कर रहा हूं कि आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट कर ली, आपने सारी चीजें अपनी अपडेट कर ली, एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्ट, एक्टिविटीज, ये सारी चीजें, एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आप यह देखिए सबसे ऊपर एक सर्च का ऑप्शन है, ठीक है। आप जैसे ही सर्च ऑप्शन पर जाते हैं और आप चाहते हो, देखो क्योंकि अब मान के चलो आप डायरेक्टली किसी कंपनी के एमडी, सीईओ से या किसी मैनेजमेंट लेवल पर्सन से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, और क्योंकि उसके लिए आपको नॉलेज भी चाहिए, उसके लिए आपको उनसे मिलने के लिए एक मतलब स्ट्रॉन्ग आपको पोर्टफोलियो भी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग लेवल भी चाहिए, ठीक है। बट आपको स्टार्टिंग में कभी भी एक सीनियर लेवल के पर्सन से नहीं मिलना, आपको ऐसे लोगों को सर्च करना है, ऐसे लोगों को कनेक्ट करना है जो कि नॉर्मल है, मतलब कि जो नॉर्मल सैलरीड पर्सन है, मतलब कि 30,000, 40,000, 50,000 या 1 लाख तक के लोगों को, या फिर आप ज्यादा वाले अगर लोगों को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आपको नॉलेज अप टू द मार्क होनी चाहिए, आपको जो सिस्टम है आपको समझ पूरा आना चाहिए, सो दैट आप अगर किसी को कनेक्ट कर रहे हो और उनके सामने से कोई क्वेरी आ जाए, उनकी कोई क्वेश्चंस आ जाए, तो आप उसको मैनेज कर पाओ, उनको हैंडल कर पाओ, राइट। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको लोगों को कनेक्ट करना है जो कि नॉर्मल सैलरीड पर्सन है, ठीक है। तो यहां पर मैं डाल देता हूं, मान लीजिए आप जो लोगों को सर्च करना चाहते हो, तो मैं यहां पर डाल देता हूं, मान लीजिए इंजीनियर्स, ठीक है, इंजीनियर इन जॉब, इंजीनियर इन पीपल, इंजीनियर्स इन ग्रुप। तो आपको जो लिंक्डइन है वो आपको 3 तरीके के इंजीनियर्स की प्रोफाइल दिखाएगा। अगर आप जॉब वाले इंजीनियर्स को देखना चाहते हो, जो इंजीनियर बाय प्रोफेशन है, बाय पीपल है, ठीक है, इंजीनियर जो ग्रुप में है, मतलब कि कोई ना कोई ग्रुप बना हुआ है लिंक्डइन के अंदर और वो उस ग्रुप के अंदर कनेक्टेड है, तो मैं बाय जॉब देखना चाहता हूं, ठीक है। तो जैसे ही इंजीनियर्स बाय जॉब करूंगा तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर इंजीनियर एक कंपनी का ओपन हो गया, बट ओके, सो यहां पर देखिए आपको कुछ तरीके से यहां पर प्रोमोटेड दिख रहा है, ऑपरेशनल इंजीनियर, मैं इसको क्लिक कर देता हूं। सो ये बेसिकली कंपनीज की प्रोफाइल मेरे को दिख रही है, बट ओके 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 ओके। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर सर्च करते हैं तो यहां पर आपको सर्च करने के बाद ऑल फिल्टर्स पे जाना है, ठीक है।
सबसे पहले जब आप ऑल फिल्टर्स पे जाओगे तो अभी तो हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कि ये सारी प्रोफाइल्स दिख गई, सारे लोग यहाँ पर दिखने लगे, ठीक है। जो मोस्ट रेलिवेंट है या मोस्ट रिसेंट है, आप किस तरीके से अपने डाटा को सॉर्ट करना चाहते हो, मतलब कि देखना चाहते हो, ठीक है। जो डेट पोस्टेड है, मतलब कि लास्ट उन्होंने कब डाला था, यहाँ पर ऑप्शन है पास्ट 24 आवर्स, मतलब कि 24 घंटे पहले किसने अपनी प्रोफाइल को अपडेट किया या चेंज किया, ठीक है। तो उसमें लगभग 1000 पीपल है, तो आप उन लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि आप चाहते हो कि उनका एक्सपीरियंस लेवल क्या है, इंटर्नशिप लेवल पे है, एंट्री लेवल पे है, या एसोसिएट्स हैं, या मिड सीनियर लेवल है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर मिड सीनियर और एग्जीक्यूटिव ले लेता हूँ, बट आप यहाँ डायरेक्टर्स वगैरह मत लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया उसके लिए नॉलेज और आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, वो आपको एक्सपीरियंस आएगा धीरे धीरे टाइम के साथ। बट अभी आपको क्या करना है, नॉर्मल लोगों से कनेक्ट करना है, जिससे कि आपको इंश्योरेंस समझाने में, इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने में ईजी हो, ठीक है। बट आपको लिंक्डइन के ऊपर डायरेक्टली अपना सेल पिच नहीं करना, आपको उनसे पहले रिलेशन क्रिएट करना है, रिलेशन बनाना है, ठीक है। वो मैं बात करूंगा आप किस तरीके से करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर असेंचर इन इंडिया, मतलब यहाँ पर जो भी कंपनी वाइज आप सर्च करना चाहते हो, आप कंपनी वाइज भी लोगों को सर्च कर सकते हो, ठीक है। आपने किया फुल टाइम या पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट, या फिर किस तरीके के लोग जो आप सर्च करना चाहते हो, क्योंकि आप यहाँ पर फिल्टर्स का यूज कर रहे हो, राइट। इसके बाद लिंक्डइन फीचर्स ये सब छोड़ दीजिए। आप लोकेशन, जैसे अब यहाँ पर आके लोकेशन, तो आप कौन सी लोकेशन में लोगों को सर्च करना चाहते हो, बट अभी यहाँ पर कुछ कम लोकेशंस यहाँ पर दिख रही हैं, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर आई थिंक आपके लोकेशन के हिसाब से मिल जाएगा। तो जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई एंड बेंगलुरु, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दिख रहा है, बट हम अदर लोकेशन भी देख पाते हैं, बट इसमें क्यों नहीं दिख रहा है, मैं एक बार आप खुद एक बार ट्राई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आते हैं ऑप्शंस, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर सिर्फ एंड सिर्फ बेंगलुरु कर लेता हूँ। और इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के अंदर जैसे कि मान लीजिए जो इंजीनियर्स हैं, आप क्या चाहते हो वो कौन सी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, आईटी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, और किस फंक्शनलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कर दिया इंजीनियर्स, क्वालिटी एश्योरेंस वाले हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो अगर किसी भी फील्ड में है, किसी भी फंक्शंस के अंदर है, तो उन लोगों का मेरे को यहाँ पे डिटेल मिल जाए। तो अभी जितने भी फिल्टर्स आप यूज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंगली, आपने अपने अकॉर्डिंगली फिल्टर्स लगाए, उसके बाद आप जस्ट अप्लाई कर दो। तो जब आप ये अप्लाई करोगे तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर लोगों की प्रोफाइल्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपको लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। बट आप यहाँ देखिए ज्यादातर जो प्रोफाइल है कंपनी की आ रही है, बट मैं आपको दोबारा से एक बार कनेक्ट करता हूँ, दोबारा से यहाँ पर आपको सर्च करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ चाहता हूँ, सपोज कर लेते हैं कि इंजीनियर्स एमबीए, ठीक है, एमबीए लोगों को मैं सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। और एमबीए लोगों को मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सेल पिच के बारे में बताना चाहता हूँ, इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एमबीए सर्च किया, एमबीए, सी ऑल रिजल्ट्स, आपको यहाँ पर फिल्टर्स पर जाना है, ठीक है। जैसे आप फिल्टर्स पे जाओगे तो आपको यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप न्यू दिल्ली, गुड़गांव, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो कंट्री वाइज वैसे भी कर सकते हो। कनेक्शंस 1 2 3 आप ये देख सकते हो, कंपनी वाइज कर सकते हो, ठीक है। पास्ट कंपनीज कौन सी है, इंडस्ट्री कौन सी रखनी है, मान लीजिए जैसे कि अभी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, ठीक है। प्रोफेशनल प्रोफाइल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ठीक है। आप कौन से स्कूल के हो, मतलब बहुत सारे फिल्टर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, बट जो चीज आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, आप देखोगे कि आपको देखो एमबीएस वगैरह की प्रोफाइल मिलनी शुरू हो जाएगी। बट आप जैसे इसको अगर ओपन करेंगे तो आई थिंक ये सेकंड टैब पर जाएगा, सेकंड टैब पर यहाँ पर कनेक्ट होगा, ठीक है। सो एक सेकेंड, टू सी द प्रोफाइल, व्हाट दे से, टू सी मोर प्रोफाइल बिल्ड अप,
नेटवर्क विद अ वैल्यूएबल कनेक्शन। ओके, तो ये कह रहा है कि आपको अगर अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग करना है, अपने इन लोगों को कनेक्ट करना है, तो पहले आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाइए। तो वो कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पर्सनल फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो किसी अच्छी कंपनीज के अंदर है, तो मैंने आपको बोला था जब आप अपनी आईडी बना रहे हो, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे हो, तो उस टाइम पे आप अपने मोबाइल के नंबर्स को जीमेल के थ्रू सिंक्रनाइज कर लो। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, जब आप सिंक्रनाइज करोगे और जो पर्सन जिस प्रोफाइल में, जिस कंपनी के अंदर है, वहां से आपके कनेक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उन लोगों को रिक्वेस्ट भेजो, क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं ऑलरेडी, जो आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिलीज में है या जो कंपनीज में है, तो जब आप उनको रिक्वेस्ट भेजोगे, कनेक्शंस बनाओगे, तो आपके कुछ लोग कनेक्ट हो जाएंगे ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल में। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको यहाँ पर टाइम देने पड़ेगा। आपको पहले प्रोफाइल अपडेट करनी है, प्रोफाइल को थोड़ा सा आपको अच्छे से करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर आपको रेफरेंसेस मिलते हैं, जो यहाँ पर आपको लोग मिलते हैं, वो ऑलरेडी किसी ना किसी अच्छी कंपनीज के अंदर आपको प्लेस्ड मिलेंगे, राइट। तो जैसे यहाँ पर आप देखो, ये इन्होंने एमबीए किया हुआ है, यहाँ पर ये भी आईआईएम कलकत्ता से एमबीए है। ठीक है, आईआईएम अहमदाबाद से ये एमबीए है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल मिलने वाली है वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। आप इन प्रोफाइल्स को और भी देख सकते हो, यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको जितने भी एमबीएज हैं, जो देखिए बिजनेस एनालिस्ट है अमेजॉन, ठीक है, तो जो पर्सन जिस जिस प्रोफाइल में जहां जहां पर प्लेस्ड है, तो वहां पर आपको दिखेगा। बट इन प्रोफाइल्स को आप तब तक ओपन नहीं कर पाओगे जब तक कि आपने अच्छे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाना शुरू ना कर दिया हो। ठीक है, अब ये देखिए अलग अलग कंपनीज के पर्सन आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफिंग देता है। ठीक है, लिंक्डइन जो है, तो ये एक्स उबर है। ठीक है, एक्स उबर कंपनी के एम्प्लॉय हैं, बट अभी फिलहाल ये शायद आई थिंक गूगल में वर्क कर रहे हैं, इसीलिए इनको बाद में गूगल में यहाँ पर दिखाई जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखो कि जैसे ये पर्सन है अभी वोडाफोन में है, पहले ये XSNP ग्लोबल कंपनी के अंदर थे। तो आपको इस तरीके से अपने सर्कल में, अपने एरिया के अंदर भी मिल सकते हैं। ठीक है, आप अगर लिंक्डइन के ऊपर अच्छी प्रोफाइल बनाओगे तो आपको यहाँ पर लोगों के कनेक्शंस मिल सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। आप लोगों के कनेक्शंस बना सकते हो और साथ में उनको चीजें बता सकते हो कि देखिए अब मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको लोगों के प्रोफाइल दिखता है। जैसे आपकी प्रोफाइल था सेम उसी तरीके से प्रोफाइल दिखता है, बट आपको यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे ही वो पर्सन को आपने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपको क्या रहता है, आप उनको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अगर उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट को, आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं बोला जाता, यहाँ पर बोला जाता है कनेक्शंस। ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर आप जो भी काम करते हो, जो भी लोगों से अपना फ्रेंडशिप करते हो, वो एक कनेक्शन होता है, ना कि वो फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक प्रोफेशनल लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, तो यहां से आप ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, उनके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो, राइट। अब जो लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, आप उनको यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सबसे ऊपर मैसेजेस का, तो यहाँ पर आप जो भी कनेक्शंस हैं आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर दिखेगा, और जो लोगों को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते, सॉरी कोई मैसेज भेजना चाहते हो, तो जस्ट उसको सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद आप उनको यहाँ पर अपना मैसेज लिख सकते हैं और उनको सेंड कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा बिल्कुल, आप अगर किसी को अननोन पर्सन को अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो और वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो डायरेक्टली आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी चीजों के बारे में नहीं बताना। आपको क्या करना है, आपने उस पर्सन की प्रोफाइल को विजिट करना है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप सपोज मेरी ही प्रोफाइल पे देखते हो, ठीक है, अभी मेरी एज सच कोई प्रोफाइल नहीं मिलेगी आपको, बट मैं इसको बहुत जल्दी मेंटेन कर लूंगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं आज आपको बोलता हूं कि आप किसी प्रोफाइल पे गए, अपने एक फ्रेंड की प्रोफाइल पे जाते हो, तो आपको उसकी प्रोफाइल की को गो थ्रू करना है, मतलब उसको देखना है, उसको पढ़ना है कि वो किस कंपनी के अंदर है, उसका क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, कितनी एजुकेशन है, अपनी कंपनी के अंदर क्या करता है, और उन्होंने अपने बारे में क्या लिखा हुआ है लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, तो आपने उसकी प्रोफाइल को एक बार गो थ्रू करना है, पूरा का पूरा पढ़ना है, और उसके बाद आप जब सामने वाले से पहली बार बात करो, पहली बार कनेक्ट करो, पहली बार मैसेज करो, तो उनको क्या लिखना है कि आपको ऐसा कुछ लिखना है जिससे कि उनको लगे कि आप रिलेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हो। ठीक है, आप उनको इस तरीके से कनेक्ट करो कि जो उनके काम की चीज हो, क्योंकि अगर आप इंजीनियर से इंजीनियरिंग वाली बात करोगे तो वो
आपसे कनेक्ट होगा, ठीक है। अगर कोई एमबीए है उसको आप उस फाइनेंस वाली बात करोगे तो वो आपसे कनेक्ट होगा, ठीक है। कोई मार्केटिंग का पर्सन है, आप मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ बात करोगे, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करोगे तो उनका कनेक्शन आपके साथ उस तरीके से बनेगा, राइट। तो आपको अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली पिच नहीं करना कि जी हम हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, कि आप मोटर इंश्योरेंस करते हैं। आपको डायरेक्टली लोगों को ये नहीं बोलना, आपको पहले यहाँ पर रिलेशन बिल्ड करना है। आप थोड़ा सा उनको ब्रीफिंग कर सकते हो कि मैंने आई विजिट योर प्रोफाइल, तो मेरे को अच्छा लगा कि आपने ये कंपनी से इसमें इस कंपनी के ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, आपसे लर्न करना चाहता हूँ, तो मैं आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर द नॉलेज, जस्ट फॉर एक प्रोफेशनलिज्म के लिए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें लोगों को यहाँ पर लिख कर बतानी है, मैसेजेस करने हैं कनेक्शन बनने के बाद, ठीक है। तो जैसे ही आपका रिलेशन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं कि सर आप कहाँ से हैं, किस तरीके से हैं, ठीक है, आप किस प्रोफाइल में हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है जैसे जैसे आप रिलेशन बिल्डिंग करो, लोगों से कनेक्ट करना शुरू करो, तो आपके पास लोगों की रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाएगी, लोगों से क्वेरीज आनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब आप सामने वाले पर्सन के साथ कनेक्ट कर लेते हो, सामने वाले पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड कर लेते हो, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपकी प्रोफाइल पे आएगा। अब आपने अपनी प्रोफाइल अच्छी बना रखी होगी, आपने अपनी प्रोफाइल को वेल मेंटेन रखा होगा, तो अब क्या होगा, अप टू ग्रेड रखोगे तो अब आपकी चीजें अपने आप होने लगेंगी। अब सामने वाले को मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत होगी और आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है सामने वाले पर्सन के साथ, तो वो आपको ही कनेक्ट करेगा थ्रू लिंक्डइन, ठीक है। तो वो डायरेक्टली अगर उसको किसी लाइफ इंश्योरेंस की, टर्म इंश्योरेंस की जरूरत होगी या मोटर इंश्योरेंस की जरूरत होगी, तो वो क्या करेगा, एक बार आपको जरूर कांटेक्ट करेगा अपने 3 महीने, 6 महीने या 1 साल के ड्यूरेशन में। बट आपको क्या करना है, उनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते चलना है, उनके साथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जिससे कि वो आपको भूले ना, ठीक है। सो दैट आपको अपनी प्रोफाइल अच्छी रखनी है, आपको उनको इस तरीके से बात करनी है जिससे कि उनको ये ना लगे कि आप अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए लिंक्डइन पर आए हो, ठीक है। तो आप किसी भी पर्सन को इस तरीके से ट्रीट ना करें कि डायरेक्टली उनको लगे कि भाई ये अपना प्रोडक्ट बेचेगा और यहां से निकल जाएगा, फिर बाद में मेरे को प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी ना करें, आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए ही लिंक्डइन का यूज करना है। बट धीरे धीरे टाइम, अगर आप थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हो, और मैं बोलूंगा कंसिस्टेंटली, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हो, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितना आप टाइम दे सकते हो। देखो एक दिन के अंदर आपको ऑर्गेनिक लीड्स नहीं आएंगी यहाँ से, ठीक है। आपको यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा लीड्स को जनरेट करने में, बट जब आपके पास लीड्स आनी शुरू हो जाएगी, जब आपके पास कनेक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे, तो जब एक कनेक्शन बनता है तो उनके जितने कनेक्शंस हैं आपको उनकी प्रोफाइल भी ये जो लिंक्डइन है ये आपको दिखाना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड, लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पर लोगों से कनेक्शंस बनाने हैं, यहाँ पे आपको लोगों से रिलेशन बिल्ड करना है, मैसेजेस करने हैं, और साथ में कुछ टाइम के बाद आप डायरेक्टली उनको अपना मैसेज भी भेज सकते हैं कि वी आर डीलिंग इनटू लाइफ, हेल्थ एंड मोटर इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। तो अगर आपको फ्यूचर में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो, यू जस्ट डायरेक्टली कनेक्ट मी, तो आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी दे सकते हो। बट ये सारी मैसेजेस करने के लिए आप एटलीस्ट पर्सन को कम से कम 20 से 25 दिन तक या 15 से 20 दिन तक आप उसके साथ कनेक्शन बनाओ, उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाओ जिससे कि अगर आप अपनी पिच करो, अपना मार्केटिंग दो उसको, तो वो आपको मना ना कर सके या फिर आपके साथ ऐसा ना लगे उसको कि भाई सेल करने के लिए आया था, ठीक है। सो आपको सबसे पहले यहाँ पर रिलेशन बिल्ड करना है, देन उसके बाद मार्केटिंग के लिए अपना कुछ पैम्पलेट या अपना कुछ जो कंटेंट है वो लिख के देना है, ठीक है, और अपनी डिटेल्स देनी है, नाम, नंबर एंड मैसेजेस। उसके बाद आप महीने में कम से कम या 1 हफ्ते में एक बार उनसे कनेक्ट कीजिए। देन उसके बाद महीने में कम से कम 1 या 2 बार उनको कोई बैनर दीजिए, कोई डिटेल दीजिए हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, उनको एजुकेट कीजिए, उनको उसका बेनिफिट बताइए, राइट। और आप रिलेशन बनाते समय कुछ चीजें पूछ भी सकते हो कि जी क्योंकि आपने बता दिया, उनसे आपने पूछ लिया कि भाई आप किस इंडस्ट्री में हो, तो जब आप पूछोगे तो सामने वाला पर्सन भी आपसे पूछेगा कि व्हाट इंडस्ट्री आर यू इन, ठीक है, वो आपसे भी पूछेगा। तो आप बोल सकते हो कि जी मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूं या फाइनेंस इंडस्ट्री में हूं। तो आप जैसे ही उनको ये बोलते हो तो सामने वाला पर्सन
कभी कभी आपसे एकदम से मतलब ये ऐसा रहेगा कि वो भाई इंश्योरेंस बेचने आए, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी ट्रीट नहीं होना चाहिए कि उनको लगे कि यार आप इंश्योरेंस बेचने आए। आप उनको रिलेशन बिल्ड करो, आप उनको उनके साथ कनेक्शंस बनाओ, और देन सामने वाले को जब जरूरत पड़ेगी तो अपने आप आपको वो कनेक्ट करेगा लिंक्डइन के थ्रू या कॉल के थ्रू या मेल के थ्रू, अगर आपने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन में कैसे प्रोफाइल बनाते हैं, लिंक्डइन में कैसे कनेक्शंस बनाते हैं, लिंक्डइन में किस तरीके से हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो भी नोटिफिकेशंस है आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी लिंक्डइन को मतलब डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पर अपनी चीजों को इंस्टॉल करके वहां पर भी आप लोगों से चैट कर सकते हो, नोटिफिकेशंस दे सकते हो, और साथ में कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको लैपटॉप पे सिस्टम पे खोलना है, आप जस्ट एक बार थोड़ा सा टाइम लगा के सिस्टम के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर अपनी प्रोफाइल वगैरह अच्छे से बना लीजिए। उसके बाद आप जो भी काम करें मोबाइल से कर सकते हैं, मोबाइल से वो सारी चीजें ऑपरेट हो सकती हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो यूट्यूब है, ठीक है। तो एक बार आपको टाइम लगेगा इन चीजों को बनाने में, बट आपको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना है। डेली कुछ ना कुछ पोस्ट आप डालते रहिए, डेली कुछ ना कुछ लोगों को कनेक्ट करते रहिए। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही चीजें डालनी है, आप कुछ ऐसी चीजें डालो जो चीज आपको लगता है कि यार फाइनेंस से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, कोई एजुकेशनल चीजें लेकर आओ, कुछ एजुकेशनल चीजें लोगों के लिए सर्च करो और उनको वो उस चीज के बारे में एजुकेट करो, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कुछ न्यूज़पेपर्स आते हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि डेली न्यूज हैं, डेली अपडेट्स आती हैं। तो जो भी अपडेट्स, जो भी न्यूज आपको फाइनेंस से रिलेटेड लगती है, इंश्योरेंस से रिलेटेड लगती है, तो वो चीज का आप एक अच्छा सा बैनर बना सकते हो या उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो वो चीज आप लोगों के साथ शेयर करो और उस पे आप वहां पर चीजों को एक्सप्लेन करो, लोगों को बताओ, लोगों को एजुकेट करो, ठीक है। जिससे क्या होता है कि सामने वाला पर्सन उन लोगों के साथ कनेक्ट करना पसंद करना है, उन लोगों के साथ जुड़ना पसंद करता है जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, जो लोग सीखने के बाद उस चीज को इंप्लीमेंट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अगर आप लोगों को एजुकेट करोगे, लोगों को एक्सप्लेन करोगे चीजों के बारे में, तो वो लोग आपके साथ एजुकेट होने के साथ साथ आपके साथ कनेक्ट करेंगे, राइट। तो आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, किस तरीके से लोगों को सर्च करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब फाइनली आप चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आप सोशल मीडिया के अंदर ऑर्गेनिकली या आप पेड प्रमोशंस वगैरह नहीं कर पाओगे। अभी मैंने आपको पेड प्रमोशन नहीं बताया, बट मैं आपको बोलूंगा कि पेड प्रमोशन से बेटर है कि आप लोगों से कनेक्शंस बनाओ, कनेक्शंस बना के आपको ऑर्गेनिक लीड्स आएंगी, क्योंकि लिंक्डइन के अंदर बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बन जाते हैं अगर आप अच्छे से टाइम देते हो, अच्छे से लोगों से कनेक्ट करते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आप अगर जूम के ऊपर अपना जूम मीटिंग करना चाहते हो या गूगल मीट के थ्रू लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो, तो किस तरीके से आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, वो भी आप लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक अपॉइंटमेंट का शेड्यूल देकर, ठीक है। आप लोगों को अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल दोगे, उसके बाद लोग आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, ठीक है, एज एन प्रोफेशनल। और साथ ही साथ जब आपके साथ कोई भी पर्सन आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेगा, तो आप किस तरीके से आप सामने वाले को मेल भेज दोगे इंस्टेंटली, और सामने वाले के साथ साथ आपको भी एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि किसी पर्सन ने आपके साथ एक मीटिंग शेड्यूल किया है, राइट, आपके क्लाइंट ने मीटिंग शेड्यूल किया है। तो उस तरीके से आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। तो अब हम जानेंगे अगली वीडियो में कि किस तरीके से आपको ये सारा प्रोसेस करना है। बट इससे पहले मैं आपको दोबारा से एक चीज बोलूंगा कि अगर ये चीज दोबारा सीखो, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग सिस्टम है, ठीक है। आप लोगों को बहुत लीड जनरेट करने का एक सिस्टम मिल जाता है, बट आपको जो मैंने प्रोफाइल्स बताई हैं, आपको फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और आपका जो लिंक्डइन है, ठीक है, इन प्रोफाइल पे अगर आप डेली एक्टिव रहते हो, कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहते हो, तो आप देखना थोड़े दिन के बाद, मतलब मैं बोलूंगा इवन 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के बाद बस लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपको इस पे एक्टिव रहना है, इस पे काम करते रहना है, और इससे आपको रिजल्ट्स फॉर श्योर गारंटेड आएंगे ही आएंगे। बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद जब लीड्स आएंगी तो आपको मजा भी आएगा, और उसके बाद आपका तो बिजनेस भी होगा और आपकी ग्रोथ भी होगी। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड, और साथ में मैं बोलूंगा आप रहें, और साथ में मैं बोलूंगा आप सेफ रहें और अपने घर रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।